आचार्य श्री नमोस्तु। हरिद्वार से राजकुमार जैन शंका कर रहे हैं कि जो जैनियों में अष्टांगिक पर्व आते हैं तो क्या इसमें हरी आदि सब्जी या हरे फलों का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या नहीं करते हैं तो उसका क्या कारण है। कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अष्टानी का पर्व पर्वों में भी महापर्व है यह, और ये भक्ति का पर्व है। अष्टानिका मतलब 8 दिन। 8 दिन जो है देवी देवता लोग भी अपने सुखों को छोड़ करके, भोगों को छोड़ करके वह जिनेन भगवान की आराधना में लगते हैं। जैसे 10 लक्षण पर्व आते हैं तो आप लोग अपना व्यापार, दुकान आदि गृहस्थ संबंधी कार्य उनसे निवृत्त होकर के धर्म ध्यान में लग जाते हैं। मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपवास करते हैं, त्याग करते हैं। ऐसे अष्टानिका पर्व जो है देवी देवताओं के लिए हुआ करता है। और हम भी यही कल्पना करते हैं कि हम नंदीश्वर दीप आदि नहीं जा पाते, आकृतिम चित्यालय नहीं जा पाते हैं, तो हम अपने मंदिर में ही सिद्धों की आराधना करते हैं, यहीं पर स्थापना कर लेते हैं भगवंतों की भावों से, और बहुत उपासना करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं। तो भक्ति के साथ साथ यदि संयम और आचरण का पालन हो जाए तो सोने में सुहागा हो जाता है। यद्यपि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप जो हैं अष्टानिका पर्व में आप हरि का त्याग कर दें, ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आरंभ सारंभ ना हो सके और त्याग सहित यदि हम साधना और भक्ति करें तो हमें और भी जो है फल प्राप्ति हो, क्योंकि हमारी आसक्ति कम होती है, हमारी आसक्ति उससे छूटती है, विषय वस्तुओं से आसक्ति छूटती है, तो हमारा जो मन है और जो है प्रभु की भक्ति में लगता है, उनके चरणों में बैठने का मन करता है, उन जैसे होने का भाव पैदा होता है। इसलिए इन पर्वों में जितनी साधना हो सके, जितना त्याग संयम पालन हो सके वो हमें करना ही चाहिए। अपनी शक्ति को नहीं छुपाना चाहिए और शक्ति से ज़्यादा त्याग करके खूब भक्ति करो, खूब आराधना करो, भगवान के गुणगान गाओ, गुरुओं के गुणगान गाओ, स्वाध्याय करो, जप करो, मंत्र का जो है आराधना करो, जिससे हमें अचिंत फलों की प्राप्ति होगी। आचार्य श्री नमोस्तु। अशोक जैन मध्य प्रदेश से शंका कर रहे हैं कि जो आरिकाओं को महाव्रती माना है तो क्या महाव्रती होने के नाते मुनियों जैसी भक्ति, मुनियों जैसी पूजन आदि हम सबको करना चाहिए, आगम के अनुसार क्या उचित है। कृपया शंका का समाधान करें। आरिकाओं को उपचार से महाव्रती कहा गया है, व्यवहार से भी नहीं कहा गया, उपचार से कहा गया। और उपचार तो उपचार ही होता है। उपचार कब लगता है? जब कोई वस्तु वैसी दिखती हो पर वो ना हो, वैसा जैसा लगता हो पर वो चीज़ नहीं हो, लगता हो, लगने की अपेक्षा उपचार लगता है। ये ध्यान रखना। आगम में उपचार ऐसे लगाया जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवंत अमित गति स्वामी ने उपचार में बताया कि जैसे किसी को शेर का ज्ञान नहीं है, शेर नहीं देखा किसी बालक ने, तो माँ से पूछा कि माँ शेर कैसा होता है, तो माँ ने क्या किया, बिल्ली को दिखाया और बिल्ली को दिखा के बोला कि देखो ये शेर है। अच्छा ये शेर है? हाँ, माँ ने कहा ये शेर है, तो ये शेर है ऐसा कहने से बिल्ली शेर नहीं हो जाती है, ठीक है ना। चूँकि वो शेर जैसे दिखती है, उसकी दाढ़ी मूछ आदि जो हैं और उसका जो है चलना देखना, आँखें, कंजी आँखें आदि, इस प्रकार से वो शेर जैसी दिखती है लेकिन शेर नहीं होती है। अब कोई व्यक्ति बिल्ली को इस शेर मान ले तो क्या होगा? यथार्थ है क्या? सत्य है क्या? ऐसा नहीं। इसी प्रकार से आरिकाएँ भी जो हैं हाथ में आहार लेते हुए, केश लॉन्च करते हुए, पैदल विहार करते हुए और जो है व्रतों का पालन करते हुए उन जैसी दिखती हैं,
पर वास्तव में वो निर्ग्रंथ मुनि जैसे नहीं हो जाएंगी, ठीक है ना। निर्ग्रंथ मुनि जैसे पूज्य नहीं हो जाएंगी, उन जैसे वंदनीय नहीं हो जाएंगी, उन जैसे नमस्कृत नहीं हो जाएंगी। वो आर्यका तो आर्यका ही कहलाएंगी, पंचम गुण स्थानवर्ती ही कहलाएंगी। सिद्धांत तो यही कहेगा 5वां गुण स्थान है, 6वां 7वां गुण स्थान के योग्य भी नहीं है। जब 6वें 7वें गुण स्थान के योग्य नहीं हैं तो वो मुनि तुल्य कैसे हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, मुनि तुल्य नहीं है, उपचार से मुनि जैसी चर्याओं का पालन करती हैं तो मुनि उनको महाव्रती उपचार से कहा गया है। क्या वो 28 मूल गुण की धारी हो गई हैं? तो ऐसा मत लगा लेना कि वो 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तियाँ और जो है 7 जो शेष मूल गुण हैं। 7 शेष मूल गुण क्या है बताइए? नग्न रहना, ठीक है, खड़े होकर के आहार करना, ये बहुत सारे गुण होते हैं। अस्नान नाम का गुण, आर्यका तो अशुद्ध अवस्था होने के बाद स्नान भी उनका होता है, ठीक है ना। नग्न नहीं रह सकती हैं, खड़े होकर के आहार आदि नहीं कर सकते हैं। फिर कैसे आप 28 मूल गुणों में उनको जोड़ लोगे? तो नहीं जोड़ पाओगे। 5 महाव्रतों में भी अहिंसा महाव्रत का पूर्ण पालन नहीं हो पाता है, क्योंकि वस्त्र आदि होने से उनके आरंभ सारंभ की क्रियाएं आदि पाई जाती हैं। तो आप इसी प्रकार से लगाना कि उनको उपचार से कहा है कि उन जैसे जैसे मुनि के छोटे व्रतों को पालन करते, जैसे आपके यहाँ छोटा सा बच्चा है और वो नग्न होकर के कोई ऐसे झाड़ू लेके घूम रहा है, अरे ये तो कैसा मुनि जैसे लग रहा है। आप लोग नाटक आदि भी करते हो तो मुनि जैसे लग रहा है, ठीक है ना। मुनि होता नहीं है, लगना अलग चीज़ है और होना अलग चीज़ है, इसलिए उन्हें महाव्रती नहीं कहा जाता। आचार्य श्री नमोस्तु पंजाब से अक्षय जैन शंका कर रहे हैं कि अरहंत परमेष्टि का जैसा अभिषेक करते हैं, क्या सिद्ध भगवान को वैसा ही अभिषेक कर सकते हैं, या सिद्ध सशरीरी होते हैं कि अशरीरी होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। अरहंत भगवान का ही अभिषेक नहीं, सिद्ध भगवान का भी अभिषेक होता है। जो भी मूर्तियाँ बनती हैं पंच परमेष्टि की, उन समस्त पंच परमेष्टियों का जो है अभिषेक हो सकता है। मात्र अरहंत भगवान का अभिषेक होता है ऐसा मत लगाना। वो बात अलग है कि उनका पांडुशला में अभिषेक होता है, इस अपेक्षा से अपन अरहंत भगवान का भी सहस 78 कलशा से अभिषेक का मानते हैं। लेकिन जो बिल्कुल पूरी ठोस प्रतिमाएं बनती हैं पांचों परमेष्टि की, उन सब का भी अभिषेक हो सकता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।